Good morning, everybody. Today I'm going to teach you about the articles. Articles ये बहुत अच्छी चीजें हैं. ग्रामर में आपको एक ऐसे तत्वों की जरूरत पड़ती है जो हमारे सोचने का विषय होना चाहिए. तो आर्टिकल्स का जो एप्लीकेशन से किस लिए किया जाता है उसके डिटेल के बारे में आप नॉलेज लीजिए कि आर्टिकल क्यों यूज किया जाता है. जैसे मैं ए एंड द के एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं. मैं ए एंड द, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, ये दो आर्टिकल्स होते हैं. तो अब ए एंड का एप्लीकेशन जल्दी तरीके से स्टूडेंट जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि ए एंड का एप्लीकेशन कहां किया जाता है. मेनली होता है द का एप्लीकेशन. अब ये द का एप्लीकेशन एटलीस्ट जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने पढ़ा था, बट उतने डिटेल्स में नहीं मैं जान रहा था. और इवन दे पढ़ाते पढ़ाते भी मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ आर्टिकल्स क्या मायने रखता है. तो आइए सबसे पहले हम आर्टिकल को हम डिटेल में आपको परिभाषित करते हैं और उसका एक एक पॉइंट को देखने की कोशिश करिएगा. रीजन ये है कि आर्टिकल्स को सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे जितने भी होते हैं आर्टिकल को बहुत अच्छे तरह से लेते हैं और एटलीस्ट टीचर्स जो आर्टिकल को जानते हैं वही आप इस चीज का मजा लेते हैं और एटलीस्ट इंग्लिश का एंजॉय करते हैं. तो इंग्लिश को एंजॉय करने के लिए आर्टिकल का होना जरूरी होता है, आर्टिकल की जानकारी होना जरूरी होता है. तो सबसे पहले आर्टिकल की मैं बात करता हूं कि आर्टिकल्स को अगर मैं बात करूं मैं तो इस आर्टिकल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है. पार्ट्स क्या है? पहला है डेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है और इनडेफिनिट के अंतर्गत ए और एन आते हैं. तो जानकारी रखिए. पहले हम आर्टिकल को बाद में बताएंगे क्यों आर्टिकल का यूजेस किया जाता है. इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में थोड़ा नॉलेज दे. रीजंस सभी को इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, ए एन के बारे में पता होता है, पहले के कंसेप्ट है, तो इसको मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं. मैं मेनली हमारी नजर से ये है कि डेफिनिट आर्टिकल जो द होता है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है. क्या रखता है? सबसे ज्यादा द का एप्लीकेशन मायने रखता है. तो हम इसको बहुत अच्छे से लेने की कोशिश किया करेंगे और इसको डेफिनिट डिफाइन करेंगे. तो इंडेफिनिट का मतलब होता है जैसे आप एक के लिए, एक के संदर्भ में कोई भी चीज एक हो तो उसके लिए वन रहता है, ए रहता है, एन रहता है. एक के संबंध में जैसे कि एक छाता है, एक है छाता है, तो एक छाता है. अब एक के लिए तो वन का एप्लीकेशन करना चाहिए, बट एक के लिए ए का भी होता है, एन का भी होता है. और फिर रही बात छोटे से काम अगर चल जाता है तो बड़े से काम यूज करने की क्या जरूरत है. बट कुछ तो बातें हैं, ऐसे थोड़े नहीं लिखा गया है कि हाँ ए एन न लिख के वन के स्थान पर ए एन लिखा गया है, तो कुछ तो बातें स्पेशल होनी चाहिए होता है. तो पहले के कंसेप्ट में आप जानते हैं कि एन का एप्लीकेशन जब ए ई आई ओ यू आवे, इससे स्टार्ट कोई अगर वर्ड होता है ए ई आई ओ यू, इससे स्टार्ट होता है तो एन का एप्लीकेशन किया जाता है. और बी सी डी एफ जी यानी इसकी नंबरिंग होती है 5 और इनक्रीज नंबरिंग होती है 21. लेटर्स कितने होते हैं? 26. भाई ए से लेके जेड तक लेटर्स 26 होते हैं. इसमें से हमारा 5 वॉवेल्स होता है और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो कॉन्सोनेंट्स के पहले ए लगाया जाता है और वॉवेल्स से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन का एप्लीकेशन किया जाता है एक के सापेक्ष में. किसके सापेक्ष में? एक के सापेक्ष में कोई वस्तु एक होती है तो. लेकिन अब जैसे हम बात करना चाहते हैं एप्पल. एप्पल की बात करें तो आप लिखते हैं एन एप्पल्स, और इससे हो गया बैट, बैट मीन्स बल्ला,
अब ये इसका पहला जो वर्ड है, पहला जो लेटर्स है ये बी से है, इसलिए इसके पहले ए लगाते हैं। और इसका पहला जो लेटर्स है वो ए है, कॉन्सोनेंट वॉवेल्स में आता है, इसलिए इसके पहले एन लगाते हैं। और आज तक सारे बच्चों को यही सिखलाया जाता है, यही कंसेप्ट बतलाया जाता है कि किसके पहले एन और किसके पहले ए लगाया जाए। तो 90% केस में, 90% केस की मैं बात कर रहा हूं, मैं 90% केस में यही चलता है। जो 90% हमारा है ए एन के सापेक्ष में इसी फॉर्मूले पर चलता है, बट 10% हमारा रॉन्ग होता है। हमें 100% चाहिए होता है। एक सिंगल से मिस्टेक हमें मार्क्स कम कर देता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं करने देता है, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जहां पर पॉइंट्स, जहां पर डाउट होता है, जहां पर ऐसी चीज होते हैं, एग्जामिनर उसी पर क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे आप बात करना चाहते हैं 100% किससे आप चलता है, अब 100% चलता है हिंदी के वॉवेल से, हिंदी के वॉवेल से। जैसे अगर ओ, आ, ई, ए, ओ, औ, अंग, अह, इससे कोई वर्ड स्टार्ट होता है, साउंड की मैं बात कर रहा हूं, मैं लेटेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस हिंदी के साउंड से कोई अगर वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन लगाया जाता है। और हिंदी के कॉन्सोनेंट से जैसे क, ख, ग, घ और ज्ञ, यानी हिंदी के कॉन्सोनेंट से अगर कोई स्टार्ट होता है वर्ड्स तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा, तो ये चीजें हम आपको बाद में बताएंगे। अब ऐसा कैसे हुआ मैं इसकी एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की मैं बात कर रहा हूं मैं, इसका पहला लेटर्स क्या है, यू है, तो पहला लेटर्स है यू है, तो इसकी वजह से एन लगना चाहिए डेफिनेटली, और यहां पर एन लग गया। दूसरा वही यूनिवर्सिटी होता है, क्या होता है, यूनिवर्सिटी, इसका पहला लेटर यू है और इसका भी पहला लेटर यू है और ये एन लगा है, बट यूनिवर्सिटी के पहले, जबकि यू हमारा वॉवेल्स है, फिर भी इसके पहले ए लगता है। अब दो बातें आप समझ लीजिएगा कि ये यू है, इसके पहले एल लग गया, और ये यू है, इसके पहले क्यों ए लगा गया है। समझने वाली बात है। तो आप देखिएगा, पहले साउंड को देख लीजिएगा, इसका साउंड क्या है, इसका साउंड क्या है, क्या इसका साउंड के अकॉर्डिंग ये साउंड मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्यों हम जो सही लगा रहे हैं। जैसे इसका जो साउंड होता है अम्ब्रेला, क्या लिखते हैं, अम्ब्रेला, पहला साउंड क्या है, अम्ब्रेला। दूसरा इसको देख लीजिएगा, इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी, क्या लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। तो इसका पहला है य, ऐसा नहीं कि यू उ, ऐसा नहीं है, आपको पहला क्या है य, और पहले ही लेटर्स को देखा जाता है, पहले ही साउंड को देखा जाता है कि पहला साउंड किसने व्यक्त कर दिया। तो हिंदी के क ख ग घ अंग य से बिलोंग करता है, इसलिए हिंदी के जो साउंड होता है, अगर ये क ख ग घ से बिलोंग करता है, कॉन्सोनेंट से बिलोंग करता है, तो उसके पहले ए लगाया गया। बाकी यही चीज अगर हिंदी के वॉवेल से लगता है, आ से ई से लगता है, तो उसके पहले एन लगाया जाएगा। जैसे इसी फॉर्मूले को किसी भी आप में
आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एप्पल को साउंड क्या होता है? एप्पल। पहला लेटर क्या है? साउंड ए है, एप्पल। बैट को देखिएगा, ब ए ट, पहले ब आया फिर ए आया, पहले ब आएगा फिर ए आएगा, तो ब जो आया उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, साउंड के अकॉर्डिंग। जैसे आउल को देख लीजिएगा, आउल। अब इसका फोनेटिक्स क्या है? आ उल, आ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर इस पैटर्न से चलते हैं, हिंदी के पैटर्न से अगर आप चलेंगे तो आपका 100% आपका राइट होगा, और इस पैटर्न से चलेंगे तो आपका 90% ही शूट होगा, 10% आप मिस्टेक कर जाएंगे। जैसे आवाज को देखिएगा, आवाज HOUR, यस। इसको हम क्या बोलते हैं? यच होने के बावजूद भी इसका साउंड हावर्स नहीं होकर बल्कि क्या होता है? आस। क्या होता है? आर्स। और ये आ हिंदी का है, इसलिए यच होने के बावजूद भी यहां पर अनास लगता है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? सब कुछ काम हिंदी के वॉवल से चलता है, और हिंदी के वॉवल से, हिंदी के साउंड से अगर आप चलते हैं तो आपको इस इंडेफिनिट आर्टिकल में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। जी मैं बात इंडेफिनिट के कर रहा हूं। मैं बच्चे कई प्रकार के चीजों को लेते हैं, कई वीडियोज को देखते हैं, मैंने देखा कई बुक्स को लेते हैं, तो बुक्स में भी अच्छा खासा दिया रहता है, वीडियो में भी दिया ही रहता है, बट क्या है कि वो फैक्ट तरीका, वो फैक्ट एग्जांपल जिससे आपके दिमाग में वो मैसेज चले जाए, जिस मैसेज से आपको वो बात समझ में आवे, वो पॉइंट समझ में आवे, जिस पॉइंट्स पर ये चीज डिजाइन किया होता है। सो इस पैटर्न्स पर डिजाइन किया होता है। आप इसको लीजिए, किसके सापेक्ष में ये सब लगाए जाते हैं? ये सब एक के सापेक्ष में लगाए जाते हैं। एक के लिए 1 ए एन का अप्लीकेट कर सकते हैं, और पहले के कंसेप्ट में सभी स्टूडेंट को यही पता था, ए ई आई ओ यू के लिए एन लगता है, बाकी सबके लिए ए लगता है। बट ये कुछ चीजों में मैच नहीं करता है, तो मैच कैसे करेगा? 100% श्योर कैसे होगा? 100% श्योर हिंदी के साउंड से होता है, और हिंदी के साउंड से होता है तो इस तरीके से आप देखते हैं, जो भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखा रहता है, ये एग्जाम्पल से काफी अच्छे ढंग से इस चीज को क्लियर कर जाते हैं, और आप कभी भी गलतियां नहीं होती हैं। तो ये एक के सापेक्ष में होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है, अब मेन चीज है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट आर्टिकल को आप मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, आप इसका एंजॉय करें। इससे पहले मैं आर्टिकल को समझा देना चाहता हूं मैं कि वाकई में आर्टिकल होता क्या है। जी आर्टिकल की मैं बात करना चाहता हूं मैं, तो पहले आर्टिकल को समझिए, वो कहना क्या चाहता है, आर्टिकल कहना क्या चाहता है, क्या इसका मीन्स होता है, या क्यों ये हमारे जब वन से काम चल ही रहा था और चीजों से काम चल ही रहा था, तो ये आर्टिकल आने की क्या जरूरत पड़ गई। तो पहले आर्टिकल को आप देख लीजिएगा। आर्टिकल कहता क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल को देखिएगा, मान लीजिए यहां पर भी मैंने लिख दिया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब समझिए, ये आर्टिकल्स बनाया गया है आर्ट से। आर्ट मीन्स कला, आर्ट मीन्स कला, और रेडिकल, रेडिकल मीन्स तत्व। आर्टिकल, आप मेरी बात समझ रहे हैं? आर्टिकल्स, रेडिकल्स, आर्टिकल्स, रेडिकल्स, आर्ट कला, रेडिकल तत्व, कला के तत्व। इसको ट्राई करेंगे तो आपको यही मैसेज निकलेगा। कला बनाते हैं आप, हम सभी कला बनाते हैं, सभी लोग कला बनाते हैं। कला क्यों बनाते हैं? कला इसलिए बनाते हैं कि कोई चीज सुंदर लगे। कला इसलिए बनाते हैं कि कोई चीज सुंदर लगे। एक कला को बनाना है, एक पेंटिंग को बनाना है, तो आपको कितनी तत्वों की जरूरत पड़ती है? आर्टिस्ट आप समझ सकते हैं, ब्रश की होती है, पेंसिल की होती है, कलर की होती है, अच्छा खासा बोर्ड की जरूरत होती है, पेपर्स की जरूरत होती है, और आर्टिकल बनाने वाले तो इतना अच्छा अच्छा आर्ट बनाते हैं कि उनके आर्ट काफी ज्यादा पैसे में बिक जाते हैं। कुछ तो खास होता होगा,
जो उनके कलाकृति बहुत पैसे में बिकते होंगे, वो क्या डिजाइन करते होंगे। हम लोग अगर आर्ट बनाएंगे, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आम बनाऊंगा तो अमरूद बन जाएगा, और वो सब आम या कोई भी आर्ट बनाते हैं इतनी सुंदर बना देते हैं, कहने वाली बात नहीं। तो आई वुड आल्सो से टू दैट से कि ये कला बनाने के लिए तत्वों की जरूरत पड़ती है और शोभने का विषय होता है। जैसे एक सुंदर दुल्हन को सजाना हो, क्या करना हो, एक सुंदर दुल्हन को अगर सजाना हो तो तत्वों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए एक लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, और चाहे वो फेयर कम्प्लेक्स हो चाहे नहीं हो, जैसे भी है, लेकिन जब जिस दिन उसकी शादी होती है, इतने फेशियल्स है, स्पा है, कितने मेकअप का सामान होता है, आज लाइनर्स होता है, और क्या क्या चीज होता है। ये बेटर ऑल थिंग दैट्स थोड़ा बहुत मैं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ बीइंग टीचर तो थोड़ा बहुत जानता ही हूँ मैं कि एक तत्व कितने तत्व यूज किए जाते हैं। और जिस दिन देखिए डिफरेंट टाइप की बनारसी साड़ी है, कितनी ज्वेलरीज होती हैं, और ये सब तत्व से जब दुल्हन को सजाया जाता है तो उस दिन परी के जैसी लगती हैं जी। तो एक परी की जैसी लगती हैं। रीजन ये होता है सबकी निगाहें उन पे रहती है, रीजन्स क्योंकि उनको सजाने के लिए तत्वों की जरूरत पड़ी। तो तत्व ये ऐसे होते हैं जो जिसकी शोभा बढ़ जाती है। अब एक बात बताइए कि आर्ट बनाने के लिए जो तत्वों की जरूरत पड़ी तो शोभा बढ़ गया, और एक दुल्हन को सजाना हो तो तत्वों की जरूरत पड़ती है, और जिससे हम पूरी दुनिया में नेम फेम रेपुटेशन, जिससे हम प्रॉस्पर्टी, जिससे हम हर एक चीज कमाते हैं, वो है लैंग्वेज। वर्डों की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, और शब्दों की ताकत के बिना कोई चीज होने वाली नहीं है। अगर ये शब्द सही यूज होते हैं तो हमें हर चीज अवेलेबल हो जाता है, और यही शब्द अगर गलत तरीके से यूज होते हैं तो हमें उसका भुगतान भी होना पड़ता है। तो जिस चीज से हमारा पूरा लाइफ सफल होता है वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की शोभा बढ़ाने के लिए तत्वों की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? तत्वों की। ये तत्व है, ये जो द है, ये जो ए एन है, ये लैंग्वेज की शोभा बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, और काफी सराहनीय होता है। सबके पहले द नहीं लगाया जाता है, मेरे नाम के पहले तो द नहीं लगाया जाता, क्योंकि मैं उतना महान नहीं हूं मैं। बट किसके पहले द लगाया जाता है? आई विल आल्सो टेल टू यू वन बाय वंस। मैं बच्चों को जब मैं प्रीवियस टाइम में पढ़ा रहा था, शुरू में पढ़ा रहा था, तो एटलीस्ट मुझे आर्टिकल पढ़ाने को मिला, और केपी ठाकुर जी की बुक्स में आर्टिकल इतने मोटे पन्ने में रहा। द के बारे में इतने मोटे पन्ने के आप मतलब समझ सकते हैं, 50 पेजेज में रहा द के बारे में। मैं इस चीज को 15 डेज तक लगातार मैं पढ़ता गया। मुझे पढ़ाना है, टीचर्स ने इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, डाउन हो जाएगा क्या होगा एटलीस्ट, तो मैं पढ़ता गया, मुझे समझ में नहीं आया, बार बार मुझे परेशान हो गया। इत्तेफाक एक ऐसी नाम की चीज है, और अचानक मेरे दिमाग में एक बात आ गई, यार ये द कहना क्या चाहता है? तो द एक चीज ही कहना चाहता था। 50 पेजेस का मतलब आप समझते हैं बहुत बड़ा चीज। तो घुमा फिरा के द एक बात को कहना चाहता था। वो कौन सी बातें हैं जो द कहना चाहता था? मैं आपको बता रहा हूं। मैं ये कहना क्या चाहता था, ये किसी चीज को निश्चित करना चाहता था। क्या करना चाहते थे? ये किसी चीज को निश्चित, डेफिनेट मींस निश्चित करना चाहते थे। निश्चित तो कैसे निश्चित करना चाहते थे? आइए हम आपको बता देते हैं कैसे निश्चित होता है, क्या निश्चित करना चाहते हैं। इन्होंने द को परिभाषित किया। हम बीच बीच में हमेशा द लगा देते हैं, कहीं पर भी देखते हैं द लगाते हैं, सोचते समझते नहीं है कि द लगा देते हैं, और जब आप गलत लगा देते हैं तो जानकार आदमी आपको समझ जाते हैं कि आप कितने लेवल के कैंडिडेट हैं। जानकार को सब बातें समझ में आ जाती है। और थोड़ा बहुत मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, बाकी जब आपके माइंड के कंसेप्ट में हो जाता है तो अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ द क्यों लगाया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। बाकी सभी जगह आप और भी ज्यादा हमसे बहुत ज्यादा आप नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे इस कंसेप्ट में। आइए देखते हैं द को। तो उन्होंने
द को परिभाषित किया और बताए कि द का जो एप्लीकेशन होता है वो इस ब्रह्मांड में जो एक हो, इस ब्रह्मांड में जो एक हो, जैसे द सन, द मून, द सन, सन, सन के पहले द लगाया गया, मून के पहले द लगाया गया, क्योंकि ये ब्रह्मांड में एक होते हैं। तो इस ब्रह्मांड में जो एक हो उसके पहले क्या लगाया जा सकता है, द लगाया जाता है। इन्होंने और भी बताए कि जितने भी हमारे ग्रह हो, ग्रह की बात समझ रहे हैं ना, हमारे पास जो भी ग्रह, द अर्थ, द नेपच्यून, द यूरेनस एक्सेट्रा, सभी ग्रहों के पहले द का एप्लीकेशन किया गया। जितने भी ग्रह रहे सबके पहले द का एप्लीकेशन किया गया। ओके, इन्होंने बताया कि इस दुनिया में जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हो, मॉन्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं मॉन्यूमेंट में द ताज, स्मारक, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं। क्या है, मॉन्यूमेंट है, स्मारक, ये क्या है, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और इनके पहले द लगाया गया। आइए हम बताते हैं, थोड़ा मैं ताज को मैं प्रदर्शित करना चाहता हूं मैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग विषय होता है, द को क्यों लगाया है, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। अच्छा ये बताइए, ताज के पहले द क्यों लगाया गया? ये तुम्हारी यूनिक चीज है ही है, जो गवर्नमेंट, इंडिया के गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, और एटलीस्ट ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ताज को मैं बात करना चाहता हूं मैं कि ताज कितने करोड़ में बना है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ताज की तुलना में मुकेश अंबानी जी का जो एंटीलिया है वो कई गुना ज्यादा पैसे लगे हुए हैं, 1500 करोड़, ऐसे ही कुछ है, 1500 करोड़ या 15,000 करोड़, ये मैं नहीं जानता हूं मैं, इस तरीके से लगे हैं। तो मतलब ये है कि इतनी ज्यादा मात्रा में जो ताज से भी ज्यादा पैसे लग के एंटीलिया बना है, फिर भी एंटीलिया के पहले द नहीं लगाया जाता है। और मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो ताज की अपेक्षा काफी ज्यादा कॉस्टली बनाया गया हुआ है और काफी बड़े बड़े बनाए गए हैं, फिर भी उनके पहले द नहीं लगाया जाता है। और एक ताज जो छोटा सा है फिर भी उनके पहले द लगाया जाता है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं, पहली बात, ताज को बिल्डिंग के आकार में नहीं बनाया गया, ताज जो है कि किसी के प्यार में बनाया गया है, किसी के प्यार में बनाया गया है। और प्यार अमर होना चाहिए, प्यार शोभनीय होने चाहिए, किसी भी प्रकार का प्यार हो वो यूनिक चीज होता है इस पृथ्वी लोक पर। तो उस प्यार के लिए, उस यूनिक चीज के लिए ये द लगाया गया है, न कि ताज के लिए लगाया गया है, क्योंकि प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। हर एक लोगों का प्यार अलग अलग होता है, एक सिंबल है, एक मैसेज जाता है, पूरे वर्ड्स को मैसेज जाता है कि ये क्या है, ये ताज नहीं है, ये ताज के जैसा तो और भी हमारे गवर्नमेंट बना देते। हमारे गवर्नमेंट तो काफी ज्यादा ताज के जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी चीजें, आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आप देख ही रहे हैं, क्या गजब का नया बनाए हैं। कितने गवर्नमेंट्स ने, जो भी गवर्नमेंट्स आए सभी लोगों ने कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हुआ है। तो ताज को लेकर बात किया जाना है, क्योंकि इनसे बड़े बड़े बन सकते हैं, लेकिन ये एक सिंबल्स होता है। एक सिंबल क्या है, वो किसी के प्यार का प्रतीक होता है। तो इसको अमर बनाने के लिए द लगाया गया है, इसकी शोभा बढ़ाने के लिए द लगाया गया है। एंटीलिया के पहले द नहीं लगा सकते हैं, हमारे जैसे घर के पहले द नहीं लगा जा सकते हैं। आई वुड आल्सो से, उन्होंने बताया, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, क्या थे? फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर की मैं बात कर रहा हूं मैं, फ्रीडम फाइटर की द महात्मा गांधी जी, द
भगत सिंह। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, चाहे बड़े नाम के हो या छोटे नाम को हो, नाम से मतलब नहीं होता है। ये फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जान को कुर्बान किए, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जान को कुर्बान किए। उनके लिए उनके नाम के पहले द लगा के सोबनी बढ़ाया गया है। किसके नाम के पहले? उनके नाम के पहले द लगा के सोबनी बढ़ाया गया है। रीजेंस उनको अमर बनाया गया है। आज भी वो हमारे और आपके दिलों में जिंदा है। रीजेंस मां के लिए, धरती मां से बढ़कर कोई नहीं होता है। हम तो अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। मैं भी अपने मतलब के लिए तो कर रहा हूं, मैं ऑनलाइन वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। भैया हमारा भी नमक रोटी चलता रहे, और आप भी स्टडी कर रहे हैं, आप भी पढ़ेंगे तो आप करेंगे कि आपकी भी नमक रोटी अच्छी खासी चलता रहे। बट इन्होंने अपने पर्सनल एजेंडे के लिए नहीं अपने लाइफ को कुर्बान किए, ये इन्होंने देश के लिए कुर्बान किए। और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और जो भी कैंडिडेट्स देश के लिए अपने जानों को, प्राणों की आहुति देता है, वो मरता नहीं है बल्कि अमर हो जाता है। क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। इसलिए इनके नाम के पहले द लगाया गया। ये लाइफ लॉन्ग के लिए चलते हैं, कभी हम रहे चाहे न रहे, इनका नाम हमेशा रहेगा, इनका नाम हमेशा रहेगा, इनका नाम हमेशा रहेगा। इनको अमर बना दिया गया है। अरे गहरे नत्थु खैरे के पहले द नहीं लगाया जा सकता है। भले मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं मेरे पहले भी द नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। अगर मैं देश के लिए मर जाऊंगा मैं, तो जाहिर सी बात है जब सब लोग जान जाएंगे कि ये देश के लिए कुर्बान हुए हैं, तब कहीं पर गवर्नमेंट जब परमिशन देंगी और मुझे अमर बनाएंगे, तब मेरी भी नाम के पहले लग सकता है। लेकिन फिलहाल अभी नहीं लगेगा। अभी तो अपना ही मतलब मैं सॉल्व करने चाहता हूं। Anyway guys, so I would also say to you that कि इनको लिया ऐसा किया। जैसे भी आर्मी की मैं कर रहा हूं, मैं द आर्मी के पहले द क्यों लगाया जाता है? जितने भी हमारे आर्मी, जैसे कि आर्मी की सैलरी कितनी होती है, किसी की 50,000, किसी का 60, किसी की 70, किसी को 1 लाख, किसी की जैसे भी होती है। बट हम आपको एक बात बता दें, मोदी जी के पहले द नहीं लगाया जाता है, जबकि वो देश की सेवा करने के लिए है, देश के मुखिया है। अब आर्मी, मोदी जी की सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपीस की कर, इतनी सैलरी है। और आर्मी की सैलरी अमूमन कितनी होती है? 50,000। मोदी जी की सैलरी कितनी है? 5 लाख। आर्मी की सैलरी कितनी है? 50,000। इनसे 9-10 गुना ज्यादा है। फिर भी मोदी जी के पहले नहीं लगाया जाता है। और आर्मी के पहले क्यों लगाया जाता है? रीजन ये है कि मोदी जी भले ही देश के मुखिया हैं, आर्मी उन्हीं के अंदर में काम करती है, लेकिन मोदी जी भी अपने पार्टी के लिए जीते हैं मरते हैं। किसके लिए? अपने पर्सनल एजेंडा के लिए जीते मरते हैं। और आर्मी, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे सपा की पार्टी हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, हमेशा वो पार्टिकल पार्टी को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देश को देते हैं। और देश से बढ़कर पार्टी नहीं होता है। देश है तो पार्टी है, देश है तो पार्टी है। और हर एक आर्मी का जवान जो भारत माता के लिए शहीद होता है, उसको अमर बनाने के लिए द लगाया जाता है। सैलरी मायने नहीं रखता है, काम मायने रखता है। क्या मायने रखता है? काम मायने रखता है। इनका वर्क क्या है? और वर्क को जो जैसा वर्क करता है, जिस नेशन से वर्क करता है, गवर्नमेंट इतनी पागल थोड़ी नहीं है कि सबको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दे। अरे भाई, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार आपको सर्विस देते हैं, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार वो पोजीशन देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, सारी सुख सुविधाओं से लैस करते हैं। आपका वर्क क्या है? देश की सेवा करना। अरे गरा न तू खैरा नहीं न कर सकता है। बॉर्डर पर शहीद होना, बॉर्डर पर आपकी रक्षा करना, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, क्या चाहिए होता है बिना भेदभाव के। उनकी भी फैमिली होती है, लेकिन क्या करे, वो जब बॉर्डर पर होते हैं तो वो जुनून होता है। वो आर्मी की जो वर्दी पहनते हैं, वो जुनून होता है कि वो शान शौकत होती है कि हम मर रहे हैं। यहाँ पर कोई मरेगा? नहीं मरेंगे।
तो आई वुड आल्सो से टू यू दैट से कि जो स्वेच्छा से खुशी खुशी अपने लाइफ को डेडिकेट कर दे, उनको अमर बनाने के लिए ये चीज द का प्रयोग किया जाता है। आई एम सेइंग टू यू दैट से कि अब बात करते हैं किसी स्टेटस की मैं बात कर रहा हूं मैं, जैसे प्रधानमंत्री का पद, टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स। ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट नहीं है, जी मोदी जी के पहले नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के पहले द लगाया जाता है। और ऑनरेबल तो आप समझते हैं बहुत सम्माननीय विषय होता है। मोदी जी और जितने भी लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का कुर्सी तो कुर्सी ही होता है, वो अमर होता है, इसलिए उसकी शोभा बढ़ाने के लिए द का प्रयोग किया गया है। जैसे मैं एक बात कर रहा हूं मैं, आइए हम देखते हैं। आप क्लास में आप लिखते हैं, कक्षा में लिखते हैं कि टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल के पहले सपोज दैट एक बात मैं करना चाहता हूं, मैं एक चिन्नी चोर, कौन, एक चिन्नी चोर जो कहीं से चोरी करता था, उसका इमेज अगल बगल बिल्कुल रेपुटेशन खराब था, सब लोग जानते थे बड़ा दुष्ट है, गुंडा टाइप का है या इस टाइप का है, और उसने कहीं से चिन्नी चोरी करके पैसे कमा लिए। अब पैसे तो उन्होंने कमा लिया, अब उन्होंने क्या किया, स्कूल खोल दिए। अब स्कूल खोलने के बाद वो प्रिंसिपल अपने ही बन गए और स्टाफ को रख दिए, तो जाहिर सी बात है कि लोग जाएंगे। बच्चों को अगर एडमिशन करवाते हैं तो एप्लीकेशन में लिखेंगे टू द ऑनरेबल प्रिंसिपल। ये बताइए उस चिन्हित चोर के लिए अब लिखते हैं या उस प्रिंसिपल के पद के लिए लिखा जाता है? जी नाम मायने नहीं रखता है, पद मायने रखता है। नाम मायने नहीं रखता है कि कौन है, ये प्रिंसिपल का जो पोस्ट होता है नहीं, वो मायने रखता है। आते जाते रहेंगे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, जो ये पद होता है। तो इनकी शोभा बढ़ाने के लिए ये चीज किया जाता है। ऐसे ही जितने भी हमारे गंगा रिवर्स है, गंगा की मैं बात करूं मैं, द गंगा रिवर, द गंगा, द यमुना, पवित्र स्थान। रिवर्स तो बहुत है, आप जगह जगह देखेंगे नदियां हैं, बट गंगा, गंगा माँ है, गंगा माँ की शोभा है, क्या चीज है? आई नो एग्जैक्टली वे दैट्स के वरदान है। I absolutely proud that's like I belong to the Varanasi sector because why? Because the Ganga Ma is also having tears. ये वरदान है हम लोगों के पास, तो गंगा माँ और जितने भी रिवर्स हैं उनके पहले द लगाया जाता है। जो हमारे इन्होंने और भी बताया है बहुत सी चीजें, जैसे कि जो माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं, जैसे द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय। जो पर्वत श्रेणियां होती है, पर्वत को देखने के लिए तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में आपको बड़े बड़े पर्वत देखने को मिलेंगे, लेकिन उन पर्वतों में जो खास टाइप को होते हैं, जिनकी महत्व ज्यादा होती है, उनकी शोभने के लिए द लगाया जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सी बातें, ये बड़ी बड़ी बातें की मैं बता रहा हूं मैं कि आपके दिमाग में भी ये बातें आ रही हैं कि ये सब सारी चीज आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप देखिए, आप समझिए, इससे आपको बहुत ज्यादा अंदाजा लग जाएगा और बहुत ज्यादा अंदाजा लग के आप और भी ज्यादा अच्छे तरह से बारीकी से स्टडी करेंगे। आइए हम इसको छोटे रूप में भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े रूप में किया जाता है, ये छोटे रूप में किया जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं इन द मॉर्निंग, क्या होता है? इन द मॉर्निंग, और यहीं पर होता है एट इवनिंग, इन द मॉर्निंग एट इवनिंग। अब इस मॉर्निंग और इवनिंग की अगर बात करें तो दोनों का आप पहले इस पर कंपेरिजन करें। जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेम होता है। जितनी दूरी पर सूर्य जी सुबह में होते हैं उतनी दूरी पर शाम होते हैं। जितनी लालिमा सुबह में होती है उतनी लालिमा हमारी शाम को भी होती है, और जितनी गर्मी सुबह में होती है उतनी ही लगभग
टेम्परेचर हमारा शाम को भी रहता है, तो क्यों हम मॉर्निंग को बड़ा बताए हैं और खास बता रहे हैं? कभी आपने कैलकुलेशन किया? आप जानकारी रखिए कि क्यों मॉर्निंग को इतना बड़ा बताया है। इन का एप्लीकेशन बड़ा बताने के लिए किया जाता है सफिक्स में, और द ये खास बताने के लिए, स्पेशल चीज को बताने के लिए है, राइट। और इवनिंग जबकि सेम चीज में होता है, न बड़ा बताया गया है न खास बताया गया है, तो रीजन इसके पहले क्या होता है जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बार बताइए, शाम का तात्पर्य राइटर ने लिखा, राइटर ने शाम को क्या लिखा? मॉर्निंग को किससे जोड़े? लाइफ से। मॉर्निंग को किससे जोड़े? लाइफ से। और शाम को किससे जोड़े? मृत्यु से। आप शाम को सोने के लिए जाते हो, शाम होती है तो आप कितने घंटे आप एंजॉय करते हो? एंजॉय करने का मतलब काम का एंजॉय, खेलने का एंजॉय, पढ़ने का एंजॉय, ये सब क्या है? एंजॉय ही है ना। आपको जेल में डाल दिया जाए तो क्या एंजॉय करेंगे? हाँ, मैं बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा हूं, मैं नहीं। आप अपने घर पर हैं, आप हर प्रकार का छूटा आजादी है, आप खेलिए, पढ़िए, लिखिए, आप काम करिए, हर प्रकार का एंटरटेनमेंट करिए। तो शाम को कितना जीवित रहते हैं आप? 2 घंटा 3 घंटा। उसके बाद क्या 10 बजे रात, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मान लीजिए 1 बजे चलते हैं, मेट्रो सिटी की मैं बात करूं, 1 बजे 2 बजे भी हो जाता है, और अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइम को सोते हैं लोग। तो जैसे ही शाम होती है, जैसे ही होती है, तो आप क्या करते हैं कि आप सोते हैं। मान लीजिए सो गए और कोई आके आपको गला रख दिया, तो भाई आप मेरी बात समझिए, गला रख दिया तो जागते रहेंगे? तो ये आप मेरा गला क्यों रख रहे? क्या बात है भाई, क्यों ऐसा किए? आप पूछ सकते हैं ना, तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। सोते हुए कोई आपको मार दिया, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? तो आई विल आल्सो से सोना मृत्यु के समान है और जगना लाइफ के समान है। सुबह में उठते हैं तो देखते हैं ना, सुबह में आपके ऊपर प्रेशर रहता है, तो हाई धुन काम करने का प्रेशर, काम 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 काम, ये करो वो करो वो करो। लेकिन छोटे बच्चों को भाड़ में जाए काम, भाड़ में जाए डैड मॉम, मस्ती से रहते हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे, खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे। पशु पक्षियों को देखिए, कुछ हो चाहे न हो, खूब किलकारियां मारते हैं। कुत्तों को देखिए, मजा है। माय फेवरेट एनिमल डॉग, तो क्या किलकारियां मारते हैं, कुछ खाना कम खाए हैं तब पर भी सुबह शिकार खेलेंगे, इधर उधर चलेंगे, बड़ा खुश रहते हैं। जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, सूरज एंजॉय करते हैं। अब बताइए, जितने भी बैल हैं, रात भर मान लीजिए सड़क पर है, किसी खेत में है, कहीं पर भी आप वो बैठे हैं, रात भर वेट करेंगे भगवान कोई दिख जाए, और सुबह होते हैं तभी तो लोगों को देखते हैं, आदमी है, वो है, सारी चीज को देखते हैं, तो उनका जीने का मन करता है। हम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी अगर ऐसे रहते हैं, लाइट नहीं रहती और सारी सुविधाएं नहीं रहती, तो हम लोगों को भी तो सुबह का इंतजार रहता। तो सुबह को लाइट से जोड़ा गया है, और हमारा मॉर्निंग बड़ा होना चाहिए, खास होना चाहिए। मॉर्निंग क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, खास होना चाहिए, और ये शाम मृत्यु बहुत छोटा होना चाहिए, तुरंत बीत जाए। इसलिए राइटर्स ने इसको इस बड़े और खास की संज्ञा दी गई है, और ऐसा नहीं कि टाइम को लेकर किया जा रहा है, ये स्पष्ट बताई गई है। हमको नहीं नॉलेज था, पढ़ाते पढ़ाते हो गया क्या ऐसा चीज। अब जैसे कुछ चीजें हैं, एट द डोर, एट द डोर। अब एट द डोर मतलब दरवाजे पर है, निश्चित है, निश्चित कर रहा है, उस दरवाजे पर है, दरवाजे पर ही है। और कहता है द बॉय, लड़का, हु इज कमिंग इज माई फ्रेंड। लड़का, द बॉय, वो लड़का को मैं जानता पहचानता हूं, निश्चित नहीं जानता हूं, पहचानता हूं, जानता पहचानता हूं। मैं बात छोटे कंसेप्ट की मैं कर रहा हूं, मैं यहां डेफिनेट कर रहा है कि हाँ, वो लड़का को मैं जानता पहचानता हूं, मैं हु इज कमिंग इज माय फ्रेंड, वो लड़का को जानता हूं मैं, इसलिए द लगाया गया है, डेफिनेट कर रहा है, ये निश्चित कर रहा है। तो बात समझिए, छोटे के केस में भी लगाया जा रहा है, बड़े के केस में लगाया जा रहा है, आपके नॉलेज के ऊपर है कि आप कैसे परिभाषित करते हैं। जी हमको नॉलेज नहीं था, बाद में हमको पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, पता चलता रहता है। नाउ एट अ टाइम यू बेटर नो दैट्स कि इस तरीके से एप्लीकेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स,
मैं घुमा फिरा के एक ही बात कर रहा है, चाहे इस कंसेप्ट को देखिए, इस कंसेप्ट को देखिए, या बहुत से ऐसे नॉलेज हैं जो हमारे आर्टिकल के थ्रू में आपको करते हैं, और सबकी शोभा के लिए द लगाया गया है। किसके लिए? द। हर एक चीज को निश्चित करना चाहता है, हर एक चीज को निश्चित करना चाहता है। बहुत से एग्जाम्पल आपको और भी देखने को मिलेंगे। 50 पन्ने का मतलब आप समझते हैं, 50 पन्ना नॉर्मल नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, और 50 पेजेस में अगर ये लिखा गया है तो कुछ खास होगा। हम उसके कुछ कुछ कंटेंट को आपको बता के हम आपको ये आपके दिमाग में डालना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये सब सारी चीजें हैं, आप और भी इस बुक को स्टडी करिए। आपको अगर और डिटेल चाहिए तो और भी मैं वीडियो बनाता जाऊंगा मैं, और इसके बारे में और भी डिटेल में दे जाऊंगा मैं। अभी मैं ये सब मेरा पहला वीडियो शूट हो रहा है। अब वीडियो शूट होगा तो एटलीस्ट हमें भी पता चलना चाहिए कि आपके कमेंट्स क्या है क्या नहीं है। जब अपलोड करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ आपको और भी क्या नीड्स है, क्या हम आपको दे सकते हैं, ये सब सारी चीजें। तो वॉच माई वीडियो एंड एंजॉय these all the things. Thanks to watch.